इतिहास में हम पढ़ते थे कि भाई जनरल डायर बड़ा क्रूर था, उसने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया था आम लोगों के ऊपर, जलियांवाला बाग में पढ़ते हैं भाई। पर जो परसों जो लाठी भांजी गई है ना आम बेचारे स्टूडेंट्स के ऊपर, भाई वो कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी, वो हमारे नागरिक हैं देश के यार, वो हमारे मुस्तकबिल है, उनके ऊपर भाई एकदम क्रूरता पूर्वक जो ये लाठी चार्ज हुआ है भाई। वो जो जलियांवाला बाग की हिस्ट्री हम पढ़ते थे ना, वही मेरी आंखों के आगे घूम गई कि भाई ऐसा तशद्दुद, भाई 100 के ऊपर उनके सिर फोड़ दिए गए हैं। और एक जो बेचारा 25 साल का युवक है भाई, उसको पैलेट गन का भी यूज हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस है, आप लोग गूगल करके देख लेना। भारत हमारा विश्व गुरु है पैलेट गन में भाई, एक दो देश ही हैं पूरे संसार में जो पैलेट गन यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रोटेस्टर पे, और अच्छा, वो भी प्रोटेस्टर जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, शांति में। अच्छा, गोदी मीडिया तो बहुत उछला कि जी ये तो अहिंसक नहीं है, ये तो हिंसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई गोदी मीडिया के चक्रों में अब ये जो पूरी मूवमेंट है ना गोदी मीडिया के नरेशन में नहीं आएगी भाई। हमारा जेनजी जाग चुका है। पिछले 10 सालों में भाई 100 के ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं और महंगाई हो गई है भाई। आप बीटेक करते हो, एमबीए करते हो, कितना खर्च हो रहा है? 10-15 लाख रुपए, और आपको नौकरी मिलती है भाई 12,000 15,000। भाई बहुत ज्यादा हालत टाइट है। और बेरोजगारी दर भाई 40 के ऊपर है ग्रेजुएट में, भारत की मैं बात कर रहा हूं। और भाई ये नीट का पहला पेपर लीक नहीं हो रहा, पिछले 5 सालों में तीसरी बार लीक हुआ है। और ये हम लोग नहीं कह रहे, आप लोग बोलेंगे आप तो जी देश विरोधी है। भाई के अन्नामलाई गूगल कर लेना, बीजेपी का है, उसका आज का बयान है कि भाई पिछले 5 सालों में 3 पेपर लीक हुए हैं। और ये जो चलो अब उसने बीजेपी से रिजाइन दे दिया, जो भी है सर। बीजेपी का एक टाइम पे उसको बोलते थे कि ये हमारा फ्यूचर है, एक टाइम पे वो कहते थे कि साउथ मतलब तमिलनाडु का हमारा बब्बर शेर है। उसी बब्बर शेर ने बोला कि 5 साल में 3 पेपर लीक हुए हैं। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं भाई, निकम्मेपन का अगर कोई अवार्ड मिलेगा ना वर्ल्ड कप में, जैसे स्पेन को फुटबॉल का मिला, तो इनको मिलना चाहिए भाई। लगातार इनका एक श्रृंखलाएं है निकम्मेपन की। अब देखो ना, थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। वो सबको मालूम है कि जब पेपर लीक हुआ 1 महीने बाद, जब एक पिटीशन गई कोर्ट में, तो जो हमारे सीजीआई सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कि जो ये फालतू के यंगस्टर्स है ये कॉकरोच के समान है। उन्होंने एक कथित बयान दिया, उसका फायदा उठाया दिपके ने। नहीं, दिपके ने क्या फायदा उठाया यार, जो यंगस्टर है वो गुस्से में आ गए। तो दिपके लाखों करोड़ों लोग ने ज्वाइन की उसकी पार्टी। अच्छा, तब फिर ताना मारा गया, अरे ये तो जेंजी है, इंटरनेट पे ही बस खेलते रहते हैं गेम और वो। पर जब जेंजी पहुंच गया, अब जब जेंजी जंतर मंत्र पे आ गया, सरकार ने 20 दिन तो बात नहीं की उनसे। अच्छा, सोनम वांगचुक का था। अच्छा, सोनम वांगचुक को बीजेपी के ही एक नेता ने चाइनीज एजेंट बताया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमारे यहाँ पे इतना रेसिज्म है भाई। जितने ये चाइनीज, जो पहली बात चाइनीज फीचर नहीं होते, जो लोग बोलते हैं ना चिंका, ये भी बहुत गलत है भाई। मोंगोलाइट फीचर है हमारा, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है और हिमालय भाई, यहाँ पे फीचर सेम है सबके। भाई आप मेरे से लिख के ले लो, जो ये गोदी मीडिया, इसने ये गंदी हरकत करनी ही करनी है। एक गोदी मीडिया वाले ने तो कल बोल भी दिया, इसका पाकिस्तान एंगल बताना शुरू कर दिया। और जितने भी मेरे अंधभक्त मित्र हैं, राइट विंगर्स हैं, वो सबका यही कहना है कि यार ये तो बाहर से फंडेड है, ये सीआईए करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। और यार बच्चे हैं, शर्म कर लो कुछ। वो 15, 18, 20 साल के बच्चे हैं वहां पे। और कई लोग कह रहे हैं 95% है जो गुंडे हैं वहां पे। गोदी मीडिया ने तो कल कैमरा ढूंढ के देखा कि कोई पगड़ी दिख जाए, कोई मुस्लिम कैप, हम किसी को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल दे। ये तो अच्छा। और आज देखो भाई, जितना मर्जी ये लोग कर ले, आम बंदे को भाई इफेक्ट हुआ है। उसके मासूम आजकल आदमी भाई, आजकल हर पेरेंट के 1 बच्चा या 2 बच्चे होते हैं। जब वो देखते हैं ना उनके बच्चों के ऊपर लाठी भांजी जा रही है, और एक लड़की के पीछे भाई गुप्तांग में तो डंडा दे रहे थे, ये दिल्ली पुलिस का था, और वो हंसा है भाई। वो यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देख लो। एक तो उसने गंदी हरकत की, उसके बाद जब उसने गंदी हरकत की तो अपने साथी को देख के वो हंसी उसकी निकली है कि मैंने ये देखो क्या अच्छा बेहुदी अपनी नेम प्लेट उतारना। प्लस सिविल में कई लोग थे जिनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी भाई। कोई भी पुलिस है ना इंडिया में, सिर्फ सरदारों को अलाउड है दाढ़ी रखना। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। कई लोगों ने कहा कि गुंडे थे वो, ये तो प्राइवेट के गुंडे होंगे, प्राइवेट मतलब मिलिशिया थी ये, आरएसएस और बीजेपी वालों की। गुंडे थे, गुंडे। बट देखो 100 बात की है, ये जो अब प्रोटेस्ट है ये अब दबने नहीं वाला। अगर ये शांति बनाए रखेंगे ना तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना सरकार नहीं झुकती, भाई किसानों ने झुकाया था। पर आपको सबको शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हिंसा करोगे ना तो भाई भारत सरकार से आप हिंसा करके किसी भी सरकार से आप हिंसा से नहीं लड़ सकते। आप अहिंसा से चलो। और ऑपोजिशन अगर आपके साथ है, जो कि वो है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार देखो इस्तीफा तो लेगी नहीं, बट
अगर इसको चोट पहुंचानी है ना, तो जब वोट मांगने आएंगे ना ये, तो वोट में इस बार धर्म जात पात के आधार पे वोट मत डालना, अपने बच्चों के नाम पे और डालना। अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे डालना। और देखो ना भाई, इसमें 200 से ज्यादा बच्चे घायल हो चुके हैं, कुछ कुछ तो गंभीर रूप से घायल हैं। एक बच्चा था जिसके शरीर में कितने पैलेट्स हैं? 40 पैलेट्स। तो उसके यार बच्चा नहीं था वो, बेसिकली 25 साल का युवक था। तो बच्चा ही है ना, 25 साल का यार, बच्चा ही होता है युवक। अच्छा, हमारे भारत में राहुल गांधी को भी युवा नेता बना देते 56 साल के, तो चलो वो अलग बात है। अब मेरी बात सुनो, कोई आतंकवादी थोड़ी है जो तुम पैलेट गन से सर, इतना ये वार करोगे। देशद्रोही है यार सब। बच्चे हैं यार। बीजेपी का नरेशन तो यही है, कल पूरे यूट्यूब पे राइट विंगर बोलते हैं ये देशद्रोही है जी, देशद्रोही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने जब कहा कि मेरी आंसर शीट ना गलत है, उसको पाकिस्तानी बना दिया था। भाई ये पाकिस्तानी होंगे, अंधभक्त, ये होंगे नक्सलवादी, ये सब कर ले। भाई युवा जाग चुका है। एक और मैं इस आपको बार एक कुछ ना शर्मनाक कुछ- बात बताता हूँ हाँ। कि जब वहां पे ना किसी की बैटन मिल गई, बच्चों को गिर गई, या लाठी, पुलिस वाले ने जब वो लाठी मारी तो उसकी गिर गई, तो बच्चे उठा के ले आए। उसमें देखा 3-4 कीलें लगी हुई थी। कितनी शर्म की बात है। वो कीलें क्यों लगाई गई? कि जब वो लाठी बजे, वो मांस के अंदर जाए, और जब वो लाठी खींचे तो वो चमड़ी को उधेड़े साथ में। कितनी यार गंदी हरकत है, ये क्यों कर रहे हैं? और यार इससे भी बड़ी बात, मैं तो कहूँगा हंसी वाली बात है, नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद किया बच्चों ने कि जब उन पे आंसू गैस के गोले फेंके गए, वो पास ही में ना बहुत सारे गड्ढे थे सड़कों में, उनमें पानी भरा हुआ था, फिर बच्चों ने उन्हीं में डाल डाल के उसको डिफ्यूज भी कर दिया। चलो बीजेपी का कोई मंत्री काम तो आया हमारे। हाँ सही बात है। मैं तो साफ बात यही बोलूंगा कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है ये एक जन आंदोलन बन चुका है। अपना लखनऊ में हुआ है, बॉम्बे में प्रोटेस्ट हुआ है, और भी जो भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें प्रोटेस्ट ये हो रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा और मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है, ये कोई ना कोई बेवकूफ़ी हरकत करेगी और ये लड़ाई और उग्र होगी। बट हमें उग्रता करनी है ना कि हथियारों से, हमें भाई अहिंसक मार्ग पे चलना है और इनका मुकाबला करना है। और अब अगर हमें अपना मुस्तकबिल सही करना है तो हमें इनको झुकाना पड़ेगा और सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यार मैं एक अंत बात करता हूँ। अब बात पता है क्या है, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई इस्तीफा होने वाला है, क्योंकि अगर ये इनका इस्तीफा लिया जाएगा पढ़ाई वाले मंत्री का, फिर ना एक सीक्वेंस लग जाएगी, फिर लोग कहेंगे कि जो इथेनॉल की मनमानी कर रहे हैं उनका भी इस्तीफा लो। जिस मंत्रालय में जिस मंत्री ने घोटाले किए ना, फिर सबका इस्तीफा मांगा जाएगा, ये एक लाइन लग जाएगी। देखो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। क्या पता इस सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। हम तो यही भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे। बस मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। करें वीडियो खत्म फिर? चलो भाइयों, मिलेंगे फिर अगले हफ्ते इसी दिन शुक्रवार को। धन्यवाद।